करें? आ जाओ फिर काम स्टार्ट करते हैं। लिखो सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम। बच्चों सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम क्या होता है एक बार ध्यान से देखना और अच्छे से समझना। सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम में मान लो जैसे जो वेव होती है या एसएचएम कोई भी होता है जो वेव्स होती है, जैसे मान लो इधर से एक वेव आई ऐसे ऐसे करती, इधर से एक आई, जब दोनों एक पार्टिकल के साथ टकराती है, मटेरियल वेव आएंगे तो एक पार्टिकल के साथ टकराएंगे, तो जिस पार्टिकल के साथ वो टकराती है वहां पे उन दोनों वेव्स का क्रस्ट क्रस्ट मीट हुआ है या ट्रफ ट्रफ मीट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उस पार्टिकल का एक एसएचएम होता है क्रिएट। मतलब पार्टिकल आराम से रेस्ट पे दो वेव आई उसके साथ टकराई तो उन्होंने पार्टिकल को एसएचएम दे दिया। अब जो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन होगा वो रिजल्टेंट ऑफ एसएचएम ऑफ दीज टू वेव होगा जो आई थी और टकराई थी। समझ में आया ना? समझ में आया ना? हाँ, सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम का मतलब यही है व्हेन टू और मोर वेव सुपरपोज ऑन ईच अदर then the amplitude of resultant wave is vector sum of amplitude of individual wave. ठीक है? When two or more wave superpose each other, then in the region of superposition, the amplitude of resultant wave is vector sum of amplitude of individual wave. समझ में आया? हाँ, जब कभी भी लिख लो यहाँ पे when two or more wave superpose each other, then amplitude of resultant wave is vector sum of amplitude of individual wave. इंडिविजुअल वेव। समझ में आया? समझ में आया क्या? यस। यहां पे सुपर इंपोज आएगा, जल्दबाजी में लिख दिया। when two or more wave superimpose on each other, बेसिकली क्या है, जैसे मान लो एक वेव ये आई, एक ये वेव आई, ये वेव है, इसका एम्पलीट्यूड है, ये वेव है, ये है मान लो ए साइन ओमेगा टी। अभी वेव की तो बात ना करें, वेव की तो बात नहीं करनी चाहिए शायद, हालांकि वेव की यहाँ पे एक पार्टिकल की बात करते हैं। मान लो एक पार्टिकल आया एसएचएम करता हुआ, ठीक है, उसका एसएचएम की इक्वेशन क्या है, ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। हाँ, y1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी। ऐसे ही अब दूसरा पार्टिकल आया, उसका उसके एसएचएम की इक्वेशन क्या होगी, a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। समझ में आया ना? हाँ, तो जहां पे सुपर इंपोज होंगे
तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा ऑसिलेशन का वो होगा वेक्टर सम ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ दीज टू एम्पलीट्यूड्स। कैसे, मैं बताता हूं। जैसे मान लो आप A1 A2 को वेक्टर मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, A1 A2 को आप वेक्टर मान लो फॉर एग्जांपल। तो जब आप A1 को बनाओगे तो A1 ऐसे वेक्टर की फॉर्म में लिखोगे A1। अब A1 कौन लिखे, A1 लिखे या A2 लिखे, पहले वो आएगा कि भाई A1 ऐसे क्यों लिखा, A2 क्यों नहीं लिखा। मैं बोलूंगा जिसका फेज छोटा होगा, जिसका फेज छोटा होगा उसको पहले लिखना है। अब ओमेगा टी छोटा है, ओमेगा टी प्लस फाइव छोटा, ओमेगा टी छोटा उसको हॉरिजॉन्टली लिख लो। फिर इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है जो वो आएगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इसको लिख देता हूं मैं थीटा। यस, थीटा। थीटा क्या आएगा, फेज डिफरेंस है, तो आप लिखोगे पहले बड़े वाला ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी, पहले वाले का फेज माइनस छोटा फेज, बड़ा फेज माइनस छोटा फेज, ये आ गया थीटा। दिस इज द फेज डिफरेंस। अब आप क्या लिखोगे, जैसे वेक्टर लिखते थे वैसे ही A2। समझ में आया, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, इसका फेज माइनस इसका फेज, ये आ गया फेज डिफरेंस, दैट इज इक्वल्स टू 5। समझ में आया, ऐसे ही करते थे ना, समझ में आया नहीं आया। यस। अब जो इनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा दोनों एसएचएम का, दोनों एसएचएम से एक तीसरा एसएचएम बढ़ेगा, वो रिजल्टेंट एसएचएम बनेगा, उसका जो एम्पलीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, तो मैं बोलूंगा वो आएगा इन दोनों एम्पलीट्यूड का वेक्टर सम। तो दो वेक्टर दे दिए जाते हैं, उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते थे आप लोग, A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ A1 A2 cos 5। 5 is the phase difference between these two SHM। समझ में आया, इसको बोलते हैं A नेट, ये एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव है। समझ में आया, अगर दो वेव ऐसे आई है तो ऐसे आ रही है, तो उन दोनों से एक रिजल्टेंट वेव क्रिएट होगी, उसका इक्वेशन क्या आएगी, वो कुछ इस तरीके से आएगी। अभी ये वेव तो वैसे बता रहा हूँ, होता है एसएचएम ही है, अभी हम वेव तक नहीं पहुंचे, उसमें KX भी आता है। आप ये समझो दो पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करेंगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, और उसका एम्पलीट्यूड जो होगा A नेट, ये इसका एम्पलीट्यूड है A नेट यहाँ पे, दैट इज A नेट, वो ऐसे आएगा। समझ में आया, दिस इज A नेट। A नेट का आप कैलकुलेट करोगे तो आप ऐसे करोगे, A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5। समझ में आया, समझ में आया क्या, 2A1 A2 cos 5। यस। अब आप बोलोगे सर ये 5 क्या है, 5 इज द फेज डिफरेंस बिटवीन Y1 एंड Y2। 5 इज द फेज डिफरेंस, क्या है, फेज डिफरेंस। 5 क्या है, फेज डिफरेंस है। हाँ, A क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। समझ में आया। यस। अब दूसरी बात आती है कि बच्चों ये जो रिजल्टेंट है, ये मान लो A1 के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो इस अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, तो आपको पता होगा, आप वेक्टर सम करते थे, किसी ने वेक्टर सम किया है, ऋतुजा ने किया है अभी अभी रिसेंटली, तो ऋतुजा को पता होगा। जैसे मान लो हम किसी का वेक्टर सम कर रहे हैं, ऐसे वेक्टर सम आ गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया, तो हम ऐसे इसको एक्सटेंड कर देते थे, तो हम ऐसे कुछ इसको एक्सटेंड करके थोड़ा, ये अगर पूरा 5 है तो ये भी 5 हो जाता है, फिर इसको ऐसे डालेंगे, फिर हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे तो आप बोलोगे tan अल्फा, ये
ये tan अल्फा इज टू, ये A2 है तो ये भी A2 होगा, तो ये होगा A2 साइन A2, हम बात करेंगे तो ए प्लस बी कोस थीटा tan फाई की वैल्यू आ गई। हाँ, ये क्या आएगा A2 साइन फाई, ये A2 है तो ये क्या आएगा A2 साइन फाई, A2 साइन फाई, और ये क्या आएगा A1 प्लस A2 कोस फाई। समझ में आया नहीं आया? आया क्या बच्चों? आया ना? हाँ, तो आप कैलकुलेट भी कर लोगे, कैलकुलेट भी कर लोगे ना, है भाई? समझे या नहीं समझे? है ना? अगर A1 ये है, A2 ये है, तो ए नेट जो A1 के साथ एंगल बना रहा है वो बना रहा है अल्फा, और अल्फा की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे ये भी तो एसएचएम है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? भाई दो पार्टिकल का एसएचएम था या दो वेव थी, सुपर इम्पोज करी तो एक रिजल्टेंट वेव जनरेट हुई ना, तो इसकी भी तो इक्वेशन होगी। हाँ, तो क्या आएगी? y इज इक्वल टू ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। समझ में आया? आया नहीं आया? अगर दो वेव आपको दे रखी है उसकी इक्वेशन दे रखी है, दो एसएचएम आपको दे रखे हैं उसकी इक्वेशन दे रखी है, सुपर इम्पोजिशन के बाद में जो नया रिजल्टेंट एसएचएम बनेगा उसकी इक्वेशन ऐसे आएगी, जिसमें आपको ए नेट कैलकुलेट करना है तो ए नेट आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, और अल्फा आपको कैलकुलेट करना है तो अल्फा आप ऐसे कैलकुलेट करोगे। समझ में आया? आया नहीं आया? जल्दी बताओ, शाबाश। आया बच्चों? बताओ भाई। अगर दो दो एसएचएम आपस में सुपरपोज करेंगे तो रिजल्टेंट एसएचएम जो आएगा वो जिस तरीके से आया है वो आपको पता है और आप निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? जल्दी बताओ, शाबाश। बताओ बच्चों, अरे शाबाश बताओ। डाउट है तो पूछ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है किसी ने भी। यस, अच्छी बात है। तो चलो आ जाओ, क्वेश्चन लिखते हैं, सोल्व करना है आप लोगों ने। लिखो, दो एसएचएम है, जो y आएगा ना, ये दिस इज बेसिकली y इज सम ऑफ y1 प्लस y2 होता है। समझ में आया? यस, तो ये रिजल्टेंट जो आता है उसकी इक्वेशन ये आई। आपके सामने दो एसएचएम दिए जा रहे हैं, 3 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री प्लस 4 साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम। तो आप क्या करोगे? इनको वेक्टर मान लोगे। पहले किसको लिखोगे ऐसे हॉरिजॉन्टली? A1 किसको मानोगे? जिसका फेज छोटा होगा। इसका फेज छोटा है, अरे जल्दी बताओ, ये छोटा है, ये छोटा, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या आएगा? A1 जो हॉरिजॉन्टली बना होगा। अब A2 क्या आएगा? A2 क्या आएगा जल्दी बताओ। तो पहले फेज डिफरेंस निकाल देते हैं, फाई या थीटा निकाल लेता हूं। थीटा इसको क्या आएगा? ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री माइनस ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। समझ में आया नहीं आया? आया ना? थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री। समझ में आ रहा है सभी को? है भाई? बताओ बस। तो फिर ये 3 होगा 90 डिग्री के एंगल पे, मतलब थीटा की वैल्यू 90 आ गई, तो ये 4 होगा। ये 3 है और ये 4 है, ये 3 और ये 4। समझ में आया? आया क्या सभी को? बस तो फिर अब आपको रिजल्टेंट निकालना है।
रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे? आ जाओ, वही ए नेट निकालते हैं। ए नेट क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस 90। तो ये क्या बचेगा? कोस 90 मतलब पूरा जीरो टर्म हो जाएगा। ये बचेगा आपके पास में 25 का स्क्वायर रूट, ये आएगा 5। चलो अच्छी बात है, 5 आ गया कहीं ना कहीं ऐसे, ये नेट आ गया 5। ठीक है, यस, अच्छी बात। अब ध्यान से देखना, अच्छे से समझ। ये 5 आ गया, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया, तो अब आप अल्फा निकालोगे। भाई थीटा तो आपने पता है 90 है, अल्फा बताओ क्या होगा? तो आप tan अल्फा की वैल्यू पुट करोगे। tan अल्फा इज इक्वल्स टू A2 sin 5। A2 क्या आएगा? sin 5 है ना? यस, तो आप लिखोगे A2 sin 5 अपॉन A1 प्लस A2 cos 5। तो A2 sin 5 मतलब 4, sin 5 मतलब sin 90 अपॉन A1 प्लस A2, A1 कितना है 3, A2 4 cos 5 की वैल्यू क्या है 90, cos 90। अब आप लिखोगे ऊपर 4 नीचे 3, ये टर्म 0 बन जाएगी। तो tan अल्फा की वैल्यू 4/3 कब होती है? जब अल्फा इक्वल टू क्या होता है 53 डिग्री। अरे तभी होती है ना 53 डिग्री पे, है ना? यस, याद रखना। अब आप y नेट लिख रहे हो, रिजल्टेंट इक्वेशन लिख रहे हो SHM की, तो आप क्या लिखोगे? ए नेट कितना है आपका? y इक्वल टू ऐसे लिखोगे ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, बच्चे ऐसा लिखते हैं जनरली। तो ए नेट लिख दोगे आप 5, साइन लिख दोगे ओमेगा टी, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 53 डिग्री। क्या मैं करेक्ट हूं? क्या मैं करेक्ट हूं या नहीं हूं? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, शाबाश। क्या मैं करेक्ट हूं या नहीं? बताओ। नहीं भाई, अगर आपको फेजर बनाना आता है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर ये कंडीशन फिलहाल के टाइम ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री के कोरस्पॉन्डिंग है, तो ये आएगी ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री प्लस 53 डिग्री। समझ में आया? ये आएगा ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। समझ में आया ना? तो आप ऐसे ना लिख के डायरेक्टली याद रखना, जो ये A1 है उसको लीड कर रहा है कौन? ए नेट। कितने से? 53 डिग्री से। तो आपको लिखना है 5 साइन A1 का क्या आएगा ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, उसको लीड कर रहा है ए नेट 53 डिग्री से। समझ में आया? समझ में आया क्या सभी को? जल्दी बताओ, शाबाश बच्चों, समझ में आया? बस तो फिर क्या दिक्कत है भाई? नहीं आया? दोबारा से बता देता हूं बच्चों। जैसे आप क्लॉकवाइज मूव करोगे ना, तो लीड करने वाले एंगल लिखे जाएंगे। यहाँ पे एंगल है ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, ये कितना आ गया इससे 53। तो ये ए नेट जो है ये रिजल्टेंट है जो A1 को 53 डिग्री से लीड कर रहा है। देख ओमेगा टी प्लस 30 प्लस कितना आ गया 53। समझ में आया? अब ये ओमेगा टी प्लस 30, ये ओमेगा टी प्लस 120, तो ये कितना लीड कर रहा है इससे A1 से 90 डिग्री। अब समझ में आया? थोड़ा आया समझ में? है भाई? हाँ, लीड करना बेसिकली एंगल कितना आगे चल रहा है उसको बोलते हैं लीड करना, मतलब आगे चलना, है ना? तुमने टेस्ट मैच देखे होंगे, लीड करते हैं। महाराष्ट्र वालों लोगों को तो फिर भी पता होता है, ज्यादा लड़कियों को पता होता है मैचों के बारे में। हमारे इधर तो लड़कियों को कुछ नहीं पता होता। पढ़ाई करवा लो या कुश्ती करवा लो, दो में से एक चीज। क्रिकेट विकेट नहीं खेलती हूँ, पढ़ाई और लड़ाई दो चीज।
ध्यान से जाओ, ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी आ जाओ। लिखो शाबाश, लिखो। ए नेट लिख दिया ना अब? यस। अब आ जाओ, नेक्स्ट लिखते हैं, जल्दी आ जाओ, शाबाश। यस यस। देखो क्वेश्चन लिखो, 3 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, 3 इंटू साइन वाई इज इक्वल टू 3 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री माइनस 3 इंटू साइन ओमेगा टी। तो एक तो ये इक्वेशन, ये एसएचएम हो गया, एक एसएचएम हो गया, इनका रिजल्टेंट क्या आएगा? बीच में माइनस आ गया तो गड़बड़ होगी भाई। तो हमें कैसे ना कैसे पहले इसको प्लस करना होगा, तभी हमारा वो फॉर्मूला वैलिड होता है वेक्टर वाला। तो चलो आ जाओ, करते हैं। 3 साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। अब माइनस को प्लस करोगे तो आप क्या करोगे? प्लस 3 इंटू साइन पाई प्लस ओमेगा टी। ओमेगा टी, ध्यान से देखना, इसको अगर आप यहां पे माइनस लिख दोगे, ये 3 लिख दोगे, तो साइन ओमेगा टी, साइन पाई प्लस ओमेगा टी की वैल्यू होती है माइनस ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी, ऐसी होती है। समझ में आया? साइन पाई प्लस ओमेगा टी की वैल्यू होती है माइनस साइन ओमेगा टी। तो यहां पे हम लिख देते हैं माइनस साइन पाई प्लस ओमेगा टी। तो ये क्या आ जाएगा? प्लस का ओमेगा टी। अब ये माइनस और ये माइनस कट गया, आप लिखोगे y इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री प्लस 3 था या 4 था? चलो 3 लिख देते हैं हम। 3 साइन माइनस साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या है? माइनस साइन पाई। देखो ध्यान से देखना और अच्छे से समझना है सभी। ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है पूरे से। साइन पाई प्लस ओमेगा टी को माइनस साइन ओमेगा टी लिख दोगे तो इसको माइनस को इधर लेके आ जाओगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? प्लस 3 इंटू साइन पाई प्लस ओमेगा टी, है ना? तो आप ऐसे लिख दो। इसको और फर्दर सोल्व करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री प्लस 3 साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अब ध्यान से देखना, A1 किसका एम्पलीट्यूड है? जिसका फेज छोटा है। तो इसका फेज छोटा है तो A1 इसका एम्पलीट्यूड है। तो आप ऐसे A1 ड्रॉ कर दो, A1 ड्रॉ कर दो ऐसे। है ना? ऐसे आएगा ना A1 ओमेगा टी प्लस 60। ठीक है। A2 ओमेगा टी प्लस पाई। तो ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। थीटा की वैल्यू क्या आएगी दोनों वेक्टर के बीच में? ओमेगा टी प्लस 180 डिग्री माइनस ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। ये आएगा ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। मतलब ओमेगा टी से ओमेगा टी गया, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। तो 120 डिग्री कुछ ऐसे आएगा। समझ में आ गया? थीटा की वैल्यू आ गई। अब ये नेट निकाल लो, रिजल्टेंट निकाल लो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। बच्चों अभी दिखाई दे रही है? यस। देखो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे, ऐसे सोल्व करोगे, कोस 120 डिग्री की वैल्यू -1 आएगी। आगे सोल्व करना, रिजल्टेंट आ जाएगा। रिजल्टेंट क्या आएगा? इससे ये कट गया, ये बचा, यहाँ पे 3 आएगा आंसर। तो रिजल्टेंट आएगा 3। वो कहीं ना कहीं ऐसे आएगा, कहीं कहीं भी आया, हमें क्या लेना देना, पर अभी चेक कर लेते हैं कैसे आएगा और कहाँ पे आएगा। लिख लिया। अब आपने अल्फा निकालना है। अल्फा क्या होता है? थीटा अल्फा निकालना है, जो एंगल होता है। ठीक है, तो अल्फा को लिखोगे आप
A2 क्या है, ये 3, तो आप लिखोगे A2 साइन थीटा दैट इज 120 डिग्री अपॉन A1 प्लस A2 कोस 120 डिग्री। सोल्व करोगे तो आएगा 3 इंटू कोस साइन 120 डिग्री की वैल्यू आएगी साइन 60 डिग्री के बराबर दैट इज √3/2 अपॉन इसकी क्या आएगी, tan अल्फा की वैल्यू है, याद रखना tan अल्फा की वैल्यू 3 + 3 कोस 120 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी -1/2 ऐसी आएगी कुछ इस तरीके से, है ना। बस तो फिर क्या दिक्कत है, सोल्व करो tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 इंटू √3/2 अपॉन 3/2 3/2 से 3/2 कट गया, क्या बचा √3। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 60 डिग्री। समझ में आया, तो यस ये एंगल हो जाएगा आपका 60 डिग्री। समझ में आया, यस। तो आपको इक्वेशन बनानी y = a net sin ω t प्लस इसका, याद रखना किससे लीड कर रहा है, पहले वाले से लीड कर रहा है ना 60 डिग्री, ये 60 डिग्री किससे लीड कर रहा है, इससे। तो आप लिखोगे रिजल्टेंट ω t + 60 प्लस अल्फा की वैल्यू, अल्फा कितना है 60। समझ में आया ना, ए नेट की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे 3। समझ में आया क्या बच्चों, यहां तक समझ में आया सभी के। ये लीड किसको कर रहा है, उसका फेज लिख के और उसके बाद में जितना लीड कर रहा है वो एंगल लिख दो फेज में। समझ में आया सभी को, है भाई, बताओ कर लोगे ना, यस। एक लास्ट और देख लो उसके बाद में छोड़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन सोल्व कर दो बस, लिखो शाबाश, लिखो 3 sin ω t + π/2 y = 2 SHM है 3 sin ω t + π/2 प्लस 4 sin ω t। कॉन्फिडेंस बूस्टर, शाबाश, जल्दी करो शाबाश। जल्दी करो शाबाश। A1 इसको मानो या A1 इसको मानो, जिसका फेज छोटा होगा, फेज इसका छोटा है तो इसका एम्पलीट्यूड क्या आएगा A1, ये A2 हो जाएगा। A नेट क्या आएगा, तो पहले थीटा निकाल लेते दोनों के बीच का। A1 मैं लिख देता हूं 4, A2 लिखूंगा तो उससे पहले थीटा निकालूंगा, ω t + π/2 माइनस ω t, काट दोगे आंसर आ जाएगा π/2। आंसर क्या आ जाएगा π/2। बस तो फिर इधर ऐसे ड्रॉ कर दो, ये 3 हो गया A2 की वैल्यू, एंगल क्या आ जाएगा π/2। समझ में आया, बस तो फिर क्या दिक्कत है। ए नेट निकाल लो, ए नेट निकालोगे तो क्या आएगा A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस थीटा क्या है π/2। सोल्व करोगे तो आ जाएगा रिजल्टेंट 5। इक्वेशन लिखनी है अब सभी ने, y = इक्वेशन लिखनी है फाइनल इक्वेशन a net sin ω t प्लस अल्फा। याद रखना है यहाँ पे A1 का फेज लिखना है पहले, तो फेज ऑफ A1, ठीक है, फिर उसके बाद में अल्फा लिखना है। दिस इज फेज ऑफ A1 या Y1, ऐसे अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा निकालना हो, अल्फा निकाल लेना, tan अल्फा = क्या आएगा
A2 साइन 90 अपॉन A1 प्लस A2 कोस 90। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, टेन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3/4, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 37 डिग्री। तो ये आ जाएगा 37 डिग्री। समझ में आया? आया नहीं आया? आया ना बच्चों? बस तो फिर क्या दिक्कत है भाई? तो इक्वेशन लिख लो। ए नेट आएगा 5 साइन इंटू फेज ऑफ y1 का फेज क्या है? ओमेगा प्लस अल्फा की वैल्यू 37 डिग्री। लिख दिया इक्वेशन। आ जाओ दूसरा लिखो जल्दी से। दूसरा लिखो, y इक्वल्स टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री प्लस 3 कोस ओमेगा टी। समझ में आया? तो कई बार बच्चे क्या बोलते हैं, ये कोफिशिएंट क्या आएगा? A1 आएगा, और उनके फेज का डिफरेंस लिख देते हैं। याद रखना, जो हमारा जुगाड़ है वो तभी वैलिड होता है जब दोनों साइन की टर्म, दोनों साइन की टर्म हो। जो ना हो उसको साइन में कन्वर्ट करो, और दोनों के बीच में प्लस का निशान होना चाहिए। तो आप लिखोगे 3 साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री प्लस 3 इंटू कोस ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो आप? साइन में कन्वर्ट करोगे, है ना? हाँ, तो आप लिखोगे π/2 साइन π/2 प्लस ओमेगा टी साइन π/2 प्लस ओमेगा टी इक्वल्स टू कोस ओमेगा टी। तो आपने लिख दिया डायरेक्ट, ये आ गया। अब ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है। थीटा की वैल्यू क्या आएगी? थीटा की वैल्यू क्या आएगी? बड़े में से छोटे का घटाना, तो ये बड़ा है, तो 90 π/2 प्लस ओमेगा टी माइनस 30 ओमेगा टी से ओमेगा टी कट गया, π/2 से 60 कटेगा तो 30 कटेगा तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो फेज डिफरेंस आ जाएगा 60 डिग्री, है ना? तो A1 क्या आएगा? जिसका फेज छोटा होगा। फेज किसका छोटा है? इसका छोटा है, तो A1 यहाँ पे लिखेंगे 3, A1 का कोफिशिएंट। A2 एंगल कितना आएगा? 60 डिग्री। थीटा क्या है? 60 डिग्री। सोल्व करोगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा y इक्वल्स टू ए नेट की वैल्यू क्या आएगी? जल्दी निकालो। तो आप लिखोगे अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 कोस 60। कोस 60 की वैल्यू आएगी 1/2। सोल्व कर लो 9 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 3 कोस 60 की वैल्यू क्या आती? 1/2। काट दो, क्या बचेगा? 27। सोल्व करोगे तो क्या बचेगा? 3√3। ए नेट की वैल्यू क्या आएगी? 3√3 इंटू साइन। अब देखो ध्यान से देखना, साइन फेज ऑफ A1, जिसका फेज छोटा होता है उसका कोफिशिएंट होता है ना, उसका एम्पलीट्यूड A1 होता है ना, तो ये छोटा है, तो ये आएगा A1। तो आप लिखोगे ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। अब अल्फा लिखना है। अल्फा कितना है? 60 डिग्री या कुछ और, तो अल्फा निकाल लो। टेन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? A2 साइन 60 A1 प्लस A2 कोस 60। सोल्व करो, 3 इंटू साइन √3/2 अपॉन 3 प्लस 3 इंटू 1/2। टेन अल्फा की वैल्यू आएगी। तो ध्यान से देखना, 3 इंटू √3/2 अपॉन, ध्यान से देखना, ये कितना आएगा? जल्दी देखो, शाबाश। 3 प्लस 3/2 कितना आएगा? सोल्व करो। 3 2 जा 6 प्लस 3 9/2। टेन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी?
1/√3। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी शायद मेरे ख्याल से 30 डिग्री, है ना। तो छोटा फेज लिखोगे प्लस अल्फा की वैल्यू लिखोगे यहाँ पे 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दो 30 डिग्री एडिशनली, कि भाई ये आएगा मेरा अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री। ये आपकी रिजल्टेंट इक्वेशन आ जाएगी दोनों। समझ में आया ना? आया नहीं आया बच्चों, जल्दी बताओ, आया क्या? अरे बताओ, अरे बताओ भाई, आया या नहीं आया? अब कुछ लाइनें लिख लो, किसी को डाउट है तो समझ लो। लाइनें लिखो शाबाश, जल्दी से, जल्दी से लाइनें लिखो शाबाश। दोनों टर्म साइन में होनी चाहिए, दोनों टर्म साइन में होनी चाहिए, दोनों के बीच में प्लस का निशान होना चाहिए, दोनों टर्म साइन में होनी चाहिए, दोनों के बीच में प्लस का निशान होना चाहिए, दोनों के फेज को नेगेटिव करने पे, दोनों के फेज को नेगेटिव करने पे या दोनों के फेज को सबट्रैक्ट करने पे ओमेगा कट जाना चाहिए। ओमेगा टी है ना जो, वो कट जाना चाहिए। कई बार इक्वेशन ऐसी बन जाती है भाई, मैं बता देता हूं तुम्हें कैसी, मैं बताता हूं। कई बार लोग ऐसे लिख देते हैं, जैसे यहीं पे साइन ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 3 इंटू साइन 60 माइनस ओमेगा टी। तो अब इनको सबट्रैक्ट करोगे तो ओमेगा टी कटेगा नहीं कटेगा ना। तो कैसे ना कैसे ओमेगा टी को पॉजिटिव लेके आना है, वो चाहे π/2 प्लस करो, पाई प्लस करो, व्हाट एवर जो तुम्हें करना है। समझ में आया ना? दोनों टाइम याद रखना, दोनों टर्म साइन में होनी चाहिए, दोनों के बीच में पॉजिटिव साइन होना चाहिए, और सबट्रैक्ट करने पर, दोनों के फेज को सबट्रैक्ट करने पर ओमेगा टी कट जाना चाहिए, तभी तो फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर पाओगे। समझ में आया ना? हाँ, तो लिखो दोनों टर्म साइन में होनी चाहिए, दोनों के बीच में पॉजिटिव होना चाहिए साइन, दोनों के बीच में साइन पॉजिटिव होना चाहिए। साइन मतलब जो साइन, दोनों के बीच में प्लस होना चाहिए, इतना लिख दो, दोनों के बीच में प्लस होना चाहिए, दोनों के फेज को घटाने पर ओमेगा टी कट जाने चाहिए, दोनों का फेज को घटाने पर ओमेगा टी कट जाने चाहिए। A1 वह होता है जिसका फेज छोटा होता है, A1 वह होता है जिसका फेज छोटा होता है। नए एसएचएम का एम्पलीट्यूड एंड फेज A1 A2, नए एसएचएम का एम्पलीट्यूड एंड फेज A1 A2 को वेक्टर मानकर निकाला जा सकता है। जो नया एसएचएम आएगा ये लिख दो, रिजल्टेंट एसएचएम या नया एसएचएम, रिजल्टेंट एसएचएम या नया एसएचएम का एम्पलीट्यूड एंड फेज कोमा A1 A2 को वेक्टर मान के निकाला जा सकता है। लिख लिया क्या सभी ने? बताओ शाबाश, लिखा बच्चों? अरे बताओ। आई रिपीट, दोनों टर्म साइन में होनी चाहिए, साइन में, कोई कोस में नहीं होनी चाहिए, दोनों को साइन में। अगर साइन में नहीं है तो कन्वर्ट करो साइन में। दोनों के बीच में प्लस का साइन होना चाहिए, दोनों टर्म के बीच में जो प्लस का साइन होना चाहिए। ऐसा नहीं ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, या ए साइन ओमेगा टी माइनस, मतलब बीच में ये प्लस का साइन होना चाहिए, ये वाला दिखाई दे रहा है तो ये, ठीक है? यस, दोनों के फेज को सबट्रैक्ट करने पर या घटाने पर ओमेगा टी से कट जाना चाहिए। समझ में आया? ओमेगा टी नहीं कटा तो फिर एंगल कैसे निकालोगे भाई? ओमेगा टी की फॉर्म में फिर आंसर भी नहीं आएगा। अरे फिर तो इस फॉर्मूले में आप क्या ओमेगा टी की फॉर्म में यहां पे लिखोगे एंगल, तो आपका A90 नहीं निकाल पाओगे आप, है ना? यस, नए एसएचएम का एम्पलीट्यूड एंड फेज, नए एसएचएम का एम्पलीट्यूड एंड फेज
A1 A2 को वेक्टर नए एसएचएम मतलब या रिजल्टेंट एसएचएम, नए एसएचएम का एम्पलीट्यूड एंड फेज A1 A2 को वेक्टर मान के निकाला जा सकता है। अरे वेक्टर मान के तो सोल्व किया था, ये बताओ कर लोगे या नहीं कर लोगे अब है भाई? अरे बता दो, कर लोगे? बस तो फिर क्या दिक्कत है? शाबाश, गुड, ठीक है कर लेना। कल आपका क्या होगा? डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा, 5 मिनट का टॉपिक है, उसके बाद में आपका डिस्कशन होगा, याद रखना, अच्छे से प्रिपेयर करके आना। मिलते हैं बच्चों, बाय सभी को, बाय एवरीवन। यस।